सोचिए, आज सुबह आपकी बेटी घर से निकली, फोन चार्ज था, बैग में बुक्स थी। उसने कहा शाम तक आ जाऊंगी, लेकिन शाम हुई, रात हुई और फिर वो कभी वापस नहीं आई। ना फोन, ना सिग्नल, ना कोई बॉडी और ना कोई जवाब। आपके पास रहा तो सिर्फ एक FIR नंबर। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन क्या आज ये शहर लड़कियों के लिए एक हंटिंग ग्राउंड बनता जा रहा है? क्योंकि जब 15 दिन में 800 लोग गायब हो जाएं, जब उनमें से ज्यादातर लड़कियां हो और जब 71% टीनेज गर्ल्स का कोई सुराग ना मिले, तो ये सिर्फ मिसिंग केसेस नहीं होता, ये एक अलार्म होता है, ये बताने के लिए कि साजिश और गहरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है जब लड़की गायब होती है और कोई ट्रेस नहीं छोड़ती, तो अक्सर उसका मतलब होता है किसी ने जानबूझकर उसे दुनिया से मिटा दिया है। आज की वीडियो का सवाल ये नहीं है कि लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं, सवाल ये है गायब होने के बाद उनके साथ क्या हो रहा है। सेक्सुअल स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर वो सच जिसका नाम लेने से भी सिस्टम कांप जाता है। आज की ये वीडियो किसी कहानी पर नहीं, बल्कि डेटा, पैटर्न्स और उन सवालों पर है जिनके जवाब शायद कोई देना नहीं चाहता। तो वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये किसी की भी कहानी हो सकती है। याद रखिए, अगली बार गुमशुदा में दर्ज नाम आपके घर में से भी किसी का हो सकता है। दिल्ली वही शहर जहां लोग सपने लेकर आते हैं, जहां रोज सुबह नए इरादे और नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। लेकिन आज इसी शहर में हर रात कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां नींद नहीं आती। वहां सिर्फ एक सवाल गूंजता रहता है, हमारी बेटी अभी तक लौटी क्यों नहीं? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे 2026 के सिर्फ पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग दिल्ली से लापता हो गए और कैसे उनमें से 2/3 महिलाएं और लड़कियां हैं। लेकिन आज हम नंबर से आगे जाकर एक और ज्यादा भयानक पहलू पर बात करने वाले हैं। क्या ये सिर्फ मिसिंग केसेस हैं या फिर दिल्ली के अंदर ही कोई छुपा हुआ नेटवर्क काम कर रहा है? पिछले कुछ दिनों से दिल्ली को लेकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जा रही है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि लोग लापता हो रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो गायब हो रहे हैं उनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के सिर्फ पहले 15 दिनों में ही 800 से ज्यादा लोग दिल्ली से मिसिंग रिपोर्ट हुए और इनमें से लगभग 2/3 महिलाएं और लड़कियां हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये बंद पड़े कमरे हैं, खामोश मोबाइल फोन्स हैं और वो इंतजार है जो हर घंटे और भारी होता जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि लोग गायब हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्या ये सब बस अलग अलग रैंडम मिसिंग केसेस हैं या फिर शहर के अंदर ही कोई ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जो इन गुमशुदगियों को जन्म दे रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट जब इन केसेस को एक साथ देखते हैं तो उन्हें कुछ चीजें कॉमन लगती हैं। ज्यादातर लड़कियां एक ही एज ग्रुप की हैं, उनका कोई क्लियर फिजिकल ट्रेस नहीं मिलता और उनकी कहानी एक ही तरह अचानक खत्म हो जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब ऐसे एलिमेंट्स बार बार सामने आते हैं तो उसे सिर्फ इत्तेफाक कहना मुश्किल हो जाता है। ये एक पैटर्न हो सकता है और पैटर्न्स अक्सर ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स की तरफ इशारा करते हैं। इन सभी कारणों के बीच जब एजेंसीज और ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखा गया तो एक बात बार बार सामने आती है। सोर्सेज और इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक जो लड़कियां सबसे ज्यादा रिस्क पर होती हैं वो 12 से 18 साल के एज ग्रुप में आती हैं। इसी उम्र की साइकोलॉजिकल और सोशल वल्नरेबिलिटी को टारगेट करके ही अक्सर ये केसेस शुरू होते हैं। ये वो उम्र होती है जब भरोसा जल्दी बन जाता है और खतरा उतना बड़ा महसूस नहीं होता। कई इन्वेस्टिगेशंस और पहले के केसेस ये बताते हैं कि कैसे पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे ग्रूमिंग शुरू होती है। कभी फेक जॉब का वादा, कभी मॉडलिंग ऑफर, कभी प्यार और शादी के सपने और फिर एक दिन लड़की घर से निकलती है स्कूल या इंटरव्यू या किसी दोस्त से मिलने के बहाने। उसके बाद फोन बंद हो जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स साइलेंट हो जाते हैं और परिवार के पास सिर्फ एक लास्ट मैसेज या लास्ट कॉल का वक्त रह जाता है। इन केसेस का पैटर्न यहीं पर खत्म नहीं होता।
घर से निकलने के बाद लड़की का सिर्फ गायब हो जाना ही कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि यहीं से एक और ज्यादा अंधेरा और कॉम्प्लेक्स सिलसिला शुरू होता है। जो पहले एक पर्सनल ट्रस्ट और मैनिपुलेशन का मामला लगता है, वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स तक पहुंच जाता है, जिसका सच सामने आना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। लड़की के गायब होने के बाद क्या होता है, ये वो सवाल है जिसका पूरा जवाब अक्सर पुलिस रिकॉर्ड्स में भी नहीं मिलता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करने वाले एनजीओज के मुताबिक अगर कोई लड़की एक बार ऐसे नेटवर्क के हाथ लग जाए तो उसे एक जगह पर नहीं रखा जाता, उसे शहर से शहर, स्टेट से स्टेट और कई बार देश के बाहर तक ले जाया जाता है। इसका मकसद एक ही होता है, ट्रेस तोड़ना, ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। इस प्रोसेस के बाद वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए एक्टिविस्ट ये अंदेशा भी जता रहे हैं कि कई मिसिंग केसेस के पीछे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एंगल हो सकता है। पिछले सालों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां लड़कियों को बाद में रेड लाइट एरियाज जैसे जीबी रोड से रेस्क्यू किया गया है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि कुछ लड़कियों को फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल स्लेवरी या इलीगल लेबर जैसे कामों में धकेल दिया जा सकता है। ये कुछ दिनों की बात नहीं होती, ये सालों तक चलने वाली कैद होती है, जहां जिंदगी सिर्फ जिंदा रह जाने तक सिमट जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां ना कोई बॉडी रिकवर होती है, ना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ट्रेल मिलता है और ना ही किसी तरह की आइडेंटिटी का पता चलता है। इसी वजह से कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट और मेडिकल क्राइम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसे अनरिजॉल्व्ड केसेस में ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे एंगल को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कहना जरूरी है कि ये कोई फाइनल या कंफर्म्ड कंक्लूजन नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, एक अंदेशा है जो पूरी तस्दीक के बिना सिर्फ सवाल के रूप में मौजूद है। लेकिन जब केसेस बिना किसी नतीजे के बंद हो जाते हैं तो ये सवाल खुद ब खुद उठ खड़े होते हैं। पुलिस अपनी तरफ से यह स्पष्ट करती है कि हर मिसिंग कंप्लेंट पर एक्शन लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन ट्रैकिंग और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ये भी मानती है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में केसेस की तादाद इतनी ज्यादा है कि हर केस को तुरंत और पूरी तरह सॉल्व कर पाना एक बड़ी चुनौती है और इसी गैप का फायदा क्राइम नेटवर्क्स उठा सकते हैं। ये बात पुलिस भी स्वीकार करती है। इस पूरी तस्वीर के बीच सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अगर ये सब सिर्फ अफवाह है तो फिर हजारों लड़कियां आज भी लापता क्यों हैं? अगर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो फिर हजारों केसेस अभी भी अनसॉल्व्ड क्यों पड़े हैं? ये वीडियो किसी को डराने या पैनिक फैलाने के लिए नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और कई फैक्ट्स अभी सामने आना बाकी हैं। लेकिन साथ ही ये एक वार्निंग और अपील भी है। लड़कियों के लिए अपनी सेफ्टी को कभी हल्के में लेना एक रिस्क हो सकता है। पेरेंट्स के लिए ये मान लेना कि मेरी बेटी समझदार है और सिग्नल्स को इग्नोर कर देना भी खतरनाक हो सकता है। और जो लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, उन्हें ये याद रखना जरूरी है कि हर डिले किसी की पूरी जिंदगी छीन सकता है। दिल्ली कोई आम शहर नहीं है, ये हमारी राजधानी है, ये एक जिम्मेदारी है। और जब इस शहर में लड़कियां गायब होती हैं तो सिर्फ वो लड़कियां ही नहीं बल्कि हम सब कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। इसलिए सवालों को जिंदा रखना जरूरी है, बात करना जरूरी है और अलर्ट रहना जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवालों को जिंदा रखिए, क्योंकि अगला नाम किसी का भी हो सकता है।